हमारे प्रिय श्रोतागण, आप श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवत कृपा है। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में, करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिन्हें मरते समय भी दो शब्द गीता के सुनने को नहीं मिलते, और लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें दो शब्द यदि गीता का सुना दिया जाए तो उनका परलोक सुधर जाएगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता पुण्यशीला, मोक्षदायिनी, मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत गीता आपको अगर पूरी सुनने को मिले तो आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर हफ्ते गीता के कुछ श्लोकों का श्रवण कराऊं, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ कि गीता का अध्ययन करना, पाठन करना, सुनना अथवा सुनाना, ये ऐसे व्यक्तियों को जो यह कार्य करते हैं वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनसे प्रिय उनका और कोई भक्त नहीं हो सकता। और मैंने यह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि मैं सन 1973 से गीता की यही पुस्तक जो आपके समक्ष रखकर मैं पढ़ता हूँ, उसी का अध्ययन करते करते आज भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा रूप में हैं और हमारी हमेशा उनकी जो है मदद मेरे लिए होती रहती है और उनकी कृपा रहती है। मैं बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण भगवान मुझ पर कृपा करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये लाभ लें। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जीवन में दो वैरी, दो दुश्मन ऐसे होते हैं जो मनुष्य से पाप करवा देते हैं। वो चाहे वैचारिक पाप हो, चाहे वो दैहिक पाप हो, चाहे वो भौतिक पाप हो। आए दिन आप देख रहे हैं कि लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, सोना चांदी मिल रहा है। ऐसे सामान्य लोग जिनकी उस योग्य, जिनका स्तर नहीं है, तो ये जो पाप हो रहा है, ये जो उनके अंदर एक प्यास, धन की, रुपए पैसे की प्यास हो रही है। दूसरी चीज़ दैहिक चरित्र संबंधित, जो बहुत सारे लोग आज जेलों में बंद हैं चरित्र के कारण, दुराचरित्र के कारण, ये भी इसी कामनाओं में ही आता है। तो ये काम और क्रोध, पिछले एपिसोड में बताया था कि काम और क्रोध, यही दो ही हमारे दुश्मन हैं।
कुछ लोग ऐसे जेलों में बंद हैं जो क्रोध के कारण हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के कारण हैं, काम वासना के कारण, यहाँ कह सकते हैं आप कि काम वासना के कारण है, और कुछ लोग कामनाओं के कारण हैं, कुछ लोग क्रोध के कारण। यही दो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, वैरी हैं। और ये मैंने बताया था कि पाप तो करना कोई नहीं चाहता, कौन चाहता है कि वो पाप करे, लेकिन ये काम और क्रोध, कामनाएं, सबसे बड़ी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं व्यक्ति की, वो मनुष्य से पाप करवा देती हैं। लेकिन उन्हें ज्ञान रहते हुए भी कि पाप नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है उन्हें कि पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी ये ज्ञान कुछ काम नहीं देता। अब ज्ञान क्यों नहीं काम देता? कैसे? कि ज्ञान जो है वो ढक जाता है उस समय जब उनकी लोभ, लालच, कामनाएं, इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, तब वह ज्ञान उनका ढक जाता है। आपको तमाम उदाहरण दिया था कि जैसे कांच, दर्पण मैल से ढक जाता है, आग धुएं से ढक जाती है, और गर्भस्थ शिशु जैर से ढक जाता है, उसी तरह से ज्ञान भी इन कामनाओं से ढक जाता है और आदमी पाप कर बैठता है। लेकिन आज यह बतलाएंगे कि क्या तरीका है, वो कौन सा तरीका है जिससे ज्ञान न ढके, हमारा ज्ञान सदा बना रहे। जब हम पाप करने वाले हों तो वो कैसे मालूम पड़े कि हम पाप करने जा रहे हैं और हमसे पाप न हो, उसका क्या तरीका है? तरीका है उसका तो पहले जो हमारा वैरी है, काम और क्रोध, पिछले एपिसोड में कहा कि यही दो हमारे बैरी हैं, और ये दो बैरी, पहले आपका कोई दुश्मन है, उसे नष्ट करना है तो सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि वो रहता कहाँ है, उसका निवास कहाँ है। और जब उसका निवास मालूम पड़ जाता है तब हम उसे वहां जाकर नष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान को अगर यही नहीं मालूम होता कि कंस रहता कहाँ है तो उसको कैसे नष्ट कर पाते? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें हमारे दुश्मन के विषय में सारी मालूमात होना। आज एक देश दूसरे देश के लिए अपने यहाँ कुछ गुप्त संस्थाएं बनाते हैं, जैसे इंडिया में रहा है, जो ये पता लगाता है कि दुश्मन देश में शक्तियां कहाँ कहाँ रहती हैं, और इस तरह से उस पर अटैक किया जाता है। तो मुख्य बात यह है कि वो काम और क्रोध रूपी बैरी रहता कहाँ है, उसका निवास क्या है, सबसे पहले ये मालूम हो जाए, तब उसे आप नष्ट करने का तरीका जाने कि कैसे हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तो हम निवास स्थान आज बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इन दो बैरियों का निवास स्थान बतलाते हुए कहा कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विभूयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये हमारे दो बैरी काम और क्रोध, इनका निवास स्थान कहाँ होता है ये मैं तुम्हें बतलाता हूं। तो उन्होंने बताया कि काम और क्रोध का निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन उसके निवास स्थान हैं।
और सबसे पहले इंद्रियां आती हैं। आप जानते हैं इंद्रियां 5 होती हैं: कर्ण, नेत्र, नासिका और जिह्वा, चर्म। ये 5 इंद्रियां, और इसके अलावा छठी इंद्री जो है वो मन है, और मन के द्वारा बुद्धि भी उसमें संलिप्त हो जाता है। और ये इंद्रियां उन कामनाओं और क्रोध उसके लिए एक दरवाजा की तरह हैं, जिसके द्वारा वो अंदर प्रवेश करती हैं। अब इन 5 इंद्रियों के विषय हैं, और ये विषय ही वो इन कामनाओं को अंदर जाने का रास्ता बनाती हैं। जैसे कर्ण है, कान, इसका विषय है शब्द। नेत्र का विषय है रूप। घ्राण यानी नासिका का विषय है सुगंध। और जिह्वा स्वाद, जीवा के द्वारा स्वाद। और कितने हुए? 4। और 5वां है चर्म, इसका विषय है स्पर्श। आप अगर थोड़ा सा सोच कर देखें तो हमारा जीवन जो है इन 5 इंद्रियों के आसपास चक्कर लगाता रहता है। हम चाहते हैं कि अच्छे शब्द सुनाई पड़ें, अच्छे गाने सुनाई पड़ें, कोई हमें प्यार से 2 शब्द कहे। और नेत्र यह चाहता है कि कोई सुंदर रूप, और जब सुंदर रूप दिखाई पड़ता है तो नेत्र सूचना दे देता है, उसके मन को प्रेरित करता है, और मन जो है उस रूप की तरफ प्रेरित हो जाता है। इसी तरह से नासिका गंध की ओर आकर्षित होती है, और गंध जो है वो जाकर मस्तिष्क में मन को प्रेरित करता है कि उस गंध की तरफ वो बढ़ चले। और जिह्वा स्वाद, कौन नहीं अच्छा स्वाद चाहता? और इसी अच्छे स्वाद को चाहते हुए हम तरह तरह के भोजन और तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें उनका आनंद लेते हैं, और ये भी हमारी इच्छाएं हैं। इसके बाद चर्म जो स्पर्श का भान करता है, स्पर्श ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्श भी मनुष्य को कामनाओं की तरफ आकर्षित करता है। जब कोई ऐसा प्रिय स्पर्श होता है तो उसकी तरफ व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और मन उधर चला जाता है। तो इस प्रकार से मन जो है, मन तो एक समुद्र में बिना नाविक के पड़ी हुई नाव की तरह है। जिधर से हवा आती है उधर ही वो चली जाती है। सबसे बलवान ये मन होता है। तो ये 5 इंद्रियां कामनाओं के, चाहे वो कामनाएं हो चाहे वो क्रोध हो, काम और क्रोध
इन दोनों का ही निवास स्थान इन पांचों इंद्रियों में होता है। और ये पांचों इंद्रियां जो है मन को प्रेरित करती हैं, मन को आगे कर देती हैं, और मन उस दिशा में बढ़ चलता है। मन पर कंट्रोल जिसका नहीं होता, वो इंद्रियां मन को आगे बढ़ाकर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको प्रेरित करती हैं, और इस तरह से उससे पाप हो जाता है। और जब ये मन आगे बढ़ता है तो बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। बुद्धि भी उसकी मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भी काम नहीं करती है। बुद्धि तो ज्ञान की चीज होती है, लेकिन पिछले एपिसोड में बताया है कि वो ज्ञान जो है कुछ काम का नहीं रह जाता। इन कामनाओं के द्वारा मन उसे ढक देता है और रोक देता है, तो बुद्धि भी काम नहीं कर पाती। तो इस तरह से कहते हैं कि इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम और क्रोध के अधिष्ठानम, निवास स्थान क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसकी निवास स्थान है। इंद्रियां किस तरह से काम करती हैं अभी हमने आपको बताया। और एतै विमोहयति एष ज्ञान आवृत्य देहिनम, और इस प्रकार से इनके द्वारा यह काम और क्रोध इंद्रियों के द्वारा, मैंने बताया आपको कि इंद्रियां इसके दरवाजे हैं जिससे वो प्रवेश करता है। तो इस काम और क्रोध को इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक दिया जाता है। ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन जब व्यक्ति इंद्रियों के बस में पड़ जाता है तो वो इंद्रियां मन को आगे कर देती हैं, मन उनसे बलवान हो जाता है और बुद्धि को भी ढक देता है, ज्ञान को भी ढक देता है। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, और इस तरह से ज्ञान को ढक देता है और जीवात्मा को भी मोहित कर देता है। यानी मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि जब आप बुरा कर्म करने चलते हैं, कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करना जानता है, जब वो ये सोचता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, चाहे क्रोध में, चाहे लोभ में, चाहे इच्छा में, किसी भी तरह से पाप करना चाहता है, तो उसकी पहले इंद्रियां जो हैं आकर्षित होती हैं उधर, मन को आगे कर देती हैं, मन बुद्धि को ढक लेता है, यानी ज्ञान को ढक लेता है, और इस तरह से ज्ञान ढक जाने के बाद जीवात्मा कमजोर पड़ जाती है। आत्मा कह रही थी कि नहीं, ऐसा काम मत करो। आप भी अपनी अपनी जिंदगी में देखेंगे कि जब आप कोई गलत काम करना चाहते हैं, जब क्रोध आता है आपको, तो आपकी आत्मा कहती है नहीं, ऐसा काम मत करो, आगे नुकसानदायक होगा। लेकिन वह क्रोध जो है बुद्धि को समाप्त कर देता है, ज्ञान को समाप्त कर देता है, और बुद्धि समाप्त होने के बाद जीवात्मा यानी आत्मा जो है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी उसको दबा दिया जाता है, और आत्मा को दबाकर वो व्यक्ति घनघोर पाप कर बैठता है, जिसका फल उसे सालों साल भुगतना पड़ता है। और आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। ये उसका निवास स्थान है। तो आपको निवास स्थान तो मालूम हो गया कि ये पांचों इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, ये सारे मिल करके उस बेचारी आत्मा को दबा देते हैं और पाप करते हैं।
किसी भी प्रकार का पाप हो वो करते हैं। अच्छा, जब आपको निवास स्थान मालूम हो गया तो इन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बतलाते हैं। उस स्थान तक पहुंच गए आप, काम और क्रोध के स्थान तक तो पहुंच गए, पता लग गया कि कहां से ये प्रवेश करता है शरीर में। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और चर्म, ये इसके विषय शब्द, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श, यही 5 चीजें हैं। और इन्हीं 5 चीजों के द्वारा हमारा मन बलवान बना दिया जाता है और वो बुद्धि को समाप्त करके आत्मा को दबा करके वो काम अपना करता है, पाप करता है। तो अब कैसे इससे बचा जाए उसका तरीका भी बता देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। किस तरह इस पाप से बचा जा सकता है, किस तरह हम कामनाओं और क्रोध से बच सकते हैं। तो ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि तरीका यह है कि हे अर्जुन, इसलिए सबसे पहला काम क्या है इससे बचने के लिए? अरे सबसे पहला काम वही है कि उस दरवाजे को बंद करो जहां से ये प्रवेश करते हैं। अंदर की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, पहले उस दरवाजों को बंद करो। दरवाजे कौन से हैं? 5। कौन कौन से? इंद्रियां, इंद्रिय रूप पहले इस दरवाजे को बंद करो। और ऐसा सोचिए कि ये सब कुछ नहीं है, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं। हमें अच्छे गाने क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? क्योंकि उधर अच्छे गाने बज रहे हैं, कान हमारा सुन रहा है। लेकिन उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखेंगे, अपने विवेक को कंट्रोल में रखेंगे, तो कोई कुछ भी कह रहा है उसका असर नहीं होगा, आप उसके बस में नहीं पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की आवाज आती है, कोई भी व्यक्ति आपको पाप करने के लिए कहता है, कोई आपको किसी भी तरह से आकर्षित करता है, अपने रूप के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, अपने गंध के द्वारा, किसी भी तरह से वो आपको आकर्षित करना चाहता है। आंख देखती है रूप को, कान सुनता है उसके द्वारा कहे हुए शब्द को, ओहो उसको मजा आ जाता है। ये कितनी सुंदर चीज है, कितना अच्छी आवाज है, कितनी प्यारी प्यारी आवाज में ये बात कर रही है। और इंद्रियां, कान और नेत्र, नेत्र ने उसके रूप को देखा, कान ने उसके प्यारे प्यारे शब्द को सुना, और आपका विवेक जो कमजोर था, बुद्धि जो कमजोर थी, उस नेत्र को और उस कान के विषय को रोक नहीं पाए और उसने मन को आगे कर दिया। आपका मन बलवान हो गया और उधर आप हो लिए। वाह वाह, क्या आज तो बहुत अच्छी भाग्य है, मुझे इतनी सुंदर वस्तु मिल गई, और आप उसमें लिप्त हो जाते हैं। आप सिनेमा में देखते होंगे, पिक्चर में देखते होंगे कि नायक जब सुंदर नायिका को देखता है तो किस तरह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। देखता है, क्या देखता है? रूप देखता है, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता है, आवाज सुनता है। केवल नेत्र और कान, शब्द और रूप, ये 2 विषय उसको फंसा लेते हैं और उसके पीछे पीछे चलता रहता है और पूरे 3 घंटे की पिक्चर समाप्त हो जाती है। और वो नायक अपनी जिंदगी उसी के आगे पीछे लगा देता है। आपने ये पिक्चर में देखा होगा।
और ये पिक्चर की बात नहीं, ये तो जिंदगी की बात है, वास्तव में यही होता है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये 5 करोड़ रुपए हैं, इन 5 करोड़ रुपए को आप उज्जैन तक पहुंचा दो रतलाम से, इसका 5वां भाग यानी 20% आपको मिलेगा। 20% का मतलब 1 करोड़। आपका मन उधर चला जाता है कि यार 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 5 करोड़ पहुंचाना है यहाँ से उज्जैन तक, कौन सी बड़ी बात है। आप आकर्षित हो जाते हैं, आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, लालच में आ जाते हैं और लालच में आकर के उसके 5 करोड़ रुपए को उज्जैन तक पहुंचाने के लिए आप हाँ कर देते हैं। और फिर उसके पीछे पीछे जो व्यक्ति कह रहा था 5 करोड़ पहुंचाने के लिए, उसके पीछे गुप्तचर लगा होता है। और आप जैसे ही उसे लेकर आगे बढ़ते हैं उज्जैन के लिए, आपको धर दबोचता है और आप हवाला में बंद हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। किसके लिए गए? 5 करोड़ में 1 करोड़ आपको मिल रहा था। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करके पैसे वाले बन गए हैं। उनकी ऐसा अस्त्र नहीं था, लेकिन भाई पैसे वाले बनना तो बड़ी भाग्य की बात है, लोग उसे बहुत बड़ा मानते हैं, उसी चक्कर में वो फंस जाता है। तो इस प्रकार से अब जब आपको मालूम हो गया कि इंद्रियों में ही ये सब रहते हैं और वही प्रवेश द्वार है, तो कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, तस्मात् तम आदौ इंद्रियाणि, सबसे पहले, आदौ आदि, आदि माने सबसे पहले, आदिवासी आपके यहाँ होते हैं, तो सबसे पहले जो पूर्वज यहाँ के हैं, जो सबसे पहले यहाँ आए, उन्हीं को आदि, आदि से निवास कर रहे हैं इसलिए आदिवासी हैं, आदि से वास कर रहे हैं इसलिए आदिवासी। प्रारंभ, तो प्रारंभ से, तो सबसे पहले, आदौ सबसे पहले, वो कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, और यही इंद्रियां हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश करती हैं। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली ये इंद्रियां हैं। तो ज्ञान को नाश करती हैं, ज्ञान को ढक देती हैं। अब यहां विज्ञान क्या बात है? विज्ञान का मतलब एटम बम नहीं। यहां विज्ञान, ये चूंकि धार्मिक विषय है, तो जैसे विश्वामित्र जब तपस्या करने बैठे तो इंद्र ने एक अप्सरा भेज दिया उनके तप में विघ्न डालने के लिए। तप करेंगे तो क्या होगा? तत्व का ज्ञान होगा। जिससे तत्व का ज्ञान हो वही तपस्या है। तत्व ज्ञानी, तत्व को जानने वाला, तो तत्व का ज्ञान ना हो उसके लिए उन्होंने अप्सरा को भेज दिया। और तत्व को जानना यही विज्ञान है। तत्व को जानना यह विज्ञान है। चाहे भौतिक में समझ लीजिए, तत्व को जब तक आदमी नहीं जानेगा, जब तक उसके आदि को नहीं जानेगा, तो विज्ञान भी नहीं बन सकता। तो तत्व को जानना, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, तत्व ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो कहते हैं कि ये इंद्रियां ही ज्ञान और विज्ञान को ये नाश करने वाली हैं। पहले इनको बस में करो, सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो। आप देखते हैं कि एक चीज मैं
आपसे कहूं कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जो पुरुषों में नहीं होती, और वो जहां ऐसी अवस्थाएं आती हैं, कोई व्यक्ति अगर उन्हें किसी तरह से भ्रमित करने की कोशिश करता है या उन्हें देखते ही वो समझ जाती हैं कि इसकी निगाह कैसी है, इसकी दृष्टि कैसी है, इसके मन में क्या है, सब वो समझ जाती हैं और इस तरह से वो अपने को रोक लेती हैं, अपने को बहकने नहीं देती, अपनी इंद्रियों पर वो कंट्रोल कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नारी शक्ति में वो शक्ति विद्यमान है जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती हैं, नियंत्रण कर लेती हैं। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि जिस तरह से नारियां असम या विषम परिस्थितियों में अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती हैं, नियंत्रण कर लेती हैं, अपने को पाप होने से बचा लेती हैं, उसी तरह से नारी शक्ति का आप भी अनुसरण करें और अपने को ऐसी विषम परिस्थितियों से इंद्रियों को बस में करके बचा लें। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर इस महापापी काम को बस में करना है, उसे मारना है, तो कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो और इंद्रियों को बस में करके इस महापापी काम को और क्रोध को मारो। ये श्री कृष्ण भगवान उनको बतलाते हैं कि पहले निवास स्थान बतलाया कि निवास स्थान क्या है। अब जब निवास स्थान है तो उसको चारों ओर से घेर लो, यानी जो दरवाजे हैं इंद्रियां, उन दरवाजों को बंद कर दो, इंद्रियों को अपने वश में कर लो। रूप कुछ भी दिखाई दे उस पर बुद्धि के द्वारा नियंत्रण कर लो। कान में शब्द कुछ भी सुनाई दे, विवेक के द्वारा नियंत्रण कर लो। गंध कुछ भी हो, मन अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा कंट्रोल कर लो। तो अब आगे ये बताएंगे कि क्रमशः किस तरह से एक दूसरे से बलवान हैं ये इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। अगर आप क्रमशः इन पर विजय प्राप्त करते जाएं तो आप हर तरह के पाप से बच जाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करता हूं। तो फिर आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रेभ्य परम मनः मनसः तो परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तुष। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ये बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और इन्हें बस में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक और व्यक्ति उनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। वो बलवान कैसे होती हैं, शक्तिशाली इंद्रियां कैसे होती हैं? क्योंकि एक तत्व और है जो उन्हें बलवान बनाता है। वो क्या है? इंद्रियों से बड़ा मन है। सबसे पहले इंद्रियां उलझती हैं और फिर मन को आगे कर देती हैं कि भाई तू संभाल, तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्रियां जो हैं वो मन के हवाले कर देती हैं कि अब तू संभाल, तो मन उधर दौड़ पड़ता है। तो इंद्रियों से बड़ा मन है, तो इंद्रियां मन का शरण लेती हैं और मन उधर चल देता है। अब मन जो है वो ताकतवर होता है, ये सही बात है, लेकिन मन पर भी नियंत्रण करने वाला हमारे शरीर में कुछ है। हमारा क्या काम है? मन से जो ज्यादा ताकतवर है हमें उसको सामने कर देना चाहिए और मन को हरा देना चाहिए।
अगर मन हार गया, इंद्रियां हार गई, तो हम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। लेकिन मैं पहले कह चुका कि बुद्धि तो ढक दी जाती है, ज्ञान तो ढक दिया जाता है, लेकिन नहीं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जीत प्राप्त करना, तो मन से ज्यादा जो ताकतवर है बुद्धि, आपका विवेक, और विवेक से भी बड़ा, बुद्धि से भी बड़ा कौन है? आत्मा। आत्मा बुद्धि से बड़ी है, लेकिन इनका सही उपयोग करना आना चाहिए। जब उसमें एक दूसरे के सामने हथियार डालने चले जाएंगे, मन और इंद्रियों के सामने बुद्धि ने हथियार डाल दिया और बुद्धि के सामने आत्मा ने हथियार डाल दिया, तो फिर काम को विजय मिल ही जाएगी, काम और क्रोध को विजय मिल जाएगी। लेकिन विवेक, बुद्धि को आप मजबूत करो, उसे मजबूत करो। आगे वो कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासनम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना और जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहां आपको सही तरीका बताया जा रहा है कि इस काम और क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो वो कहते हैं कि जब कोई ऐसा विषय, चाहे वो नेत्र का विषय हो, चाहे वो कर्ण का विषय हो, चाहे वो जीवा का हो, चाहे नासिका हो, चाहे चर्म है, इनसे संबंधित जो भी विषय आते हैं, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि हमारे पास अस्त्र है और उस अस्त्र का हम उपयोग करें ऐसे समय में जब दुश्मन हमारे पास आ गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। वो अस्त्र क्या है? कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। इस प्रकार से बुद्धि को बलवान और श्रेष्ठ मानकर कि बुद्धि से हमारी आत्मा जो है बलवान है और श्रेष्ठ है, इसे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा आप अपने अंदर जान लें, बुद्ध्वा समझ लें। ऐसा समझ लें कि ये जो विषय आया है हमें भटकाने वाला, इंद्रियां तो साथ देंगी नहीं, मन तो साथ देगा नहीं, लेकिन बुद्धि को मजबूत करें और बुद्धि से जो आत्मा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे शक्तिशाली बनावें। और इस प्रकार से जानकर कि आत्मा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और उसे आत्मा के द्वारा ही, यानी बुद्धि के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही और विवेक के द्वारा ही इसे हमें मजबूत करना पड़ेगा। ये कमजोर रहेगा तो हम हार जाएंगे। तो अब क्रमशः क्या करें? पहले आत्मा को ताकतवर बनावें, आत्मा के द्वारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान को ताकतवर बनावें, बुद्धि को ताकतवर, विवेक को ताकतवर। आप किसी भी व्यक्ति में जिसमें विवेक होता है, विवेक का मतलब जो आगा पीछा सोचता है, इसके बाद क्या होगा, ये कार्य हम करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, विवेक ये बतलाता है। तो विवेक जो है वो एक बुद्धि होती है, वो जो अस्त्र शस्त्र को बना लेती है, तमाम चीज़ों को कर लेती है, ज्ञान होता है। लेकिन विवेक जो है
वो ये सोचता है कि इसके बाद क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, हम ऐसा काम करेंगे तो इसका फल क्या होगा। तो इस तरह से विवेक को जगाइए, और जब विवेक आपका जाग जाएगा कि ये काम हम करेंगे तो इसका अंत क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, हमें किस तरह भुगतना पड़ेगा, क्या रिस्क है इसमें, क्या क्या हो सकता है, अगर आपके पास ये विवेक है तो आपकी बुद्धि मजबूत हो जाएगी। और जब बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो आप मन को वश में करेंगे, मन पर, मन रूपी नाव पर विवेक का नाविक बैठा देंगे। और जब मन रूपी नाव पर विवेक रूपी नाविक बैठ जाएगा तो कैसे भी हवा नहीं, आंधियां चलें तो भी नाव इधर उधर नहीं जाएगी, जिधर जाना है उधर ही जाएगी। आप उसे अच्छी दिशा में ले जाएंगे और उस मन को अपने बस में करके वो कहते हैं कि हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम जहि शत्रुम, जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार अपने विवेक को ताकत देकर, विवेक से, बुद्धि से नियंत्रण करके मन पर, और इस प्रकार से जो दुराजय, बड़ी मुश्किल से जिस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उस काम रूपी अपने शत्रु को मारो। यही तरीका है। काम और क्रोध रूपी शत्रु को किसके द्वारा मारा जा सकता है, किसके द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है, तो सबसे पहले मन को वश में करो अपने विवेक के द्वारा। विवेक हमें ये बतलाता है कि इसका फल क्या होगा, और उस जब बात को सोचेंगे कि इसका फल बुरा होगा, इसका परिणाम बुरा होगा, भविष्य बुरा होगा, तो इस तरह से बुद्धि से, विवेक से अपनी बुद्धि विवेक को जब ताकतवर करेंगे तो मन को वश में कर लेंगे। और जब मन को वश में कर लेंगे तो इंद्रियों का कोई वश नहीं है, इंद्रियां इतनी ताकतवर नहीं हो सकती हैं जो आपको भटका कर ले जाएं कहीं भी, या आपको बाद में पाप का फल भुगतना पड़े। इस तरह से आप सारे पापों से बच जाएंगे। आज मैं समझता हूं कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में निर्णय लेने का, पाप से बचने का और क्रोध से बचने का, कामनाओं से बचने का बहुत ही अच्छा रास्ता आपको देगा, अच्छा निर्णय देने में आपका सहयोग करेगा। आप जिंदगी में अपने अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पर ले जा पाएंगे, अपनी बुद्धि को सही दिशा देंगे, अपने जीवन को सही दिशा देंगे। आज के इस वीडियो का यही अर्थ है, और मेरी अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अच्छा निर्णय लेने में सफल हों। आज का वीडियो यहीं तक। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।